जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी चौंका देने वाली बिल्कुल आश्चर्यजनक लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, लड्डू गोपाल की सेवा आज देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी घर घर की जा रही है। बाल गोपाल से सभी भक्त प्रेम करते हैं, एक छोटे बच्चे के समान उनकी सेवा करते हैं। लड्डू गोपाल की छोटी से छोटी जरूरत का ध्यान रखते हैं। भक्त यह मानते हैं कि लड्डू गोपाल साक्षात उनके घर विराजित है। पर क्या हो जब लड्डू गोपाल जोर जोर से सांसें लेने लगे? दोस्तों, जरा सोच कर देखिए उस समय भक्त की स्थिति क्या होगी जब बाल गोपाल की सांसों को भक्त महसूस कर सके। सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, आज एक ऐसी ही अद्भुत लीला कथा मैं आप सभी को सुनाऊंगी। आप सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को पूरा अंत तक अवश्य श्रवण कीजिएगा। आशा करती हूँ प्रत्येक दिन की भांति आज की यह लीला कथा भी आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हावड़ा में रहने वाली अंजना शुक्ला जी की है। अंजना जी की उम्र लगभग 24 साल है। वो अविवाहिता है। पढ़ाई खत्म होने के बाद उनकी नौकरी लग गई और वो अभी कलकत्ता में ही रेलवे विभाग में जॉब करती है। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हावड़ा में रहने वाली अंजना शुक्ला जी की है। अंजना जी की उम्र लगभग 24 साल है। वो अविवाहिता है। पढ़ाई खत्म होने के बाद उनकी नौकरी लग गई और अब वो कलकत्ता में ही रेलवे विभाग में जॉब करती है। अंजना जी के परिवार में उनके माता पिता, भैया भाभी और भैया भाभी के 2 बच्चे हैं। परिवार में किसी चीज का अभाव नहीं है। उनके पापा भैया दोनों सरकारी नौकरी करते हैं और अब तो उनके साथ साथ अंजना जी भी सरकारी नौकरी करने लगी है। ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ भरा पूरा है। तो आजकल ऐसा प्राय देखा जाता है कि सभी के घर एक से ज्यादा लड्डू गोपाल विराजित है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने घर एक से ज्यादा लड्डू गोपाल को विराजित नहीं कर सकते। आप चाहें तो 2, 4, 10 कितने भी लड्डू गोपाल को अपने घर विराजित कीजिए। पर हाँ, आपको ध्यान इस बात का विशेष रूप से रखना है कि सभी लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से हो सके। कभी किसी बाल गोपाल के साथ भेदभाव ना हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने घर एक से ज्यादा लड्डू गोपाल विराजित नहीं कर सकते। नहीं, आप चाहे तो 2, 3, 4, 5 आप जितने चाहे लड्डू गोपाल को अपने घर विराजित कीजिए। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि सभी लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से हो सके। कभी किसी बाल गोपाल को किसी चीज की कमी ना हो, दिक्कत ना हो। आप अपने सभी लड्डू गोपाल से एक समान प्रेम करें। के घर में भी बिल्कुल ऐसा ही था। उनके घर में 3 लड्डू गोपाल राधा माधव युगल सरकार के साथ साथ जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा जी विराजित थे। सभी की सेवा अंजना जी की मम्मी और उनकी भाभी किया करती थी। अंजना जी का घर कम और मंदिर ज्यादा प्रतीत होता है। घर के छोटे छोटे बच्चे भी लड्डू गोपाल से खूब प्रेम करते हैं। छोटे से लल्ला से खूब लाड लड़ाते हैं। अंजना जी के घर 3 लड्डू गोपाल थे जिनसे सभी बहुत प्रेम करते थे। यहाँ तक कि अंजना जी भी अपने तीनों बाल गोपाल से बहुत प्रेम करती थी। पर क्योंकि वो अपनी जॉब की वजह से घर पर ज्यादा समय नहीं रह पाती थी और वो अपने काम में ही व्यस्त रहती थी, इसलिए वो प्रत्येक दिन लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाती थी। पर हाँ, जब उन्हें समय मिलता था वो घर पर रहती थी तो वो अपना समय लड्डू गोपाल की सेवा में जरूर लगाती थी। लड्डू गोपाल से अंजना जी भी बहुत प्रेम करती थी। ऐसे ही समय बीतता रहा। 2023 दिसंबर के महीने में अंजना जी की सहेली की शादी थी। अंजना जी जब अपनी सहेली की शादी में जाती है तो क्या देखती है कि उनकी सहेली अपनी गोद में एक प्यारे से छोटे से बाल गोपाल को लेकर बैठी है। लड्डू गोपाल बहुत ही सुंदर और प्यारे लग रहे हैं। बाल गोपाल का बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया गया था और अंजना जी की सहेली अपने लड्डू गोपाल से खूब लाड लड़ा रही थी। उन्हें गोद में लेकर अपने शादी वाले दिन बैठी थी। अंजना जी अपनी सहेली के पास जाती है और कहती है कि अरे वाह, तुम्हारे लड्डू गोपाल तो बहुत ही सुंदर और प्यारे दिख रहे हैं, पर तुम इन्हें गोद में लेकर क्यों बैठी हो? अंजना जी की सहेली कहती है कि अरे तुम्हें पता है, यह मेरे वर्षों से पूजित बाल गोपाल हैं। इन्हें तो मैं अपने साथ अपने ससुराल लेकर जाऊंगी। मैं अपने बाल गोपाल से बहुत प्रेम करती हूँ। इनके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती। वैसे अंजना जी के मन में भी ठाकुर जी के प्रति बहुत श्रद्धा भक्ति थी। अंजना जी भी अपने लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती थी। तो अपनी सहेली की बात सुनकर बहुत खुश हो गई। उन्हें बहुत अच्छा लगा और कहने लगी कि अरे, तुम अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ अपने ससुराल लेकर जाओगी, यह तो बहुत अच्छी बात है। पर तुम्हारी मम्मी पापा का क्या? पर तुम्हारे मम्मी पापा को, तुम्हारे परिवार वालों को लड्डू गोपाल की कमी महसूस नहीं होगी?
वो लोग भी तो इतने वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं ना। तुम्हारे घर में बाल गोपाल वर्षों से विराजित है, तो तुम्हारे परिवार वालों को भी लड्डू गोपाल की कमी महसूस होगी। तब अंजना जी की सहेली कहती है, अरे अंजना, तुम्हें पता है हमारे घर एक दूसरे लड्डू गोपाल भी आए हैं। जाते हुए लड्डू गोपाल के दर्शन जरूर करना, वो घर के मंदिर में विराजित है। और सबसे आश्चर्य की बात बताओ तुम्हें, हमारे घर में ये दोनों लड्डू गोपाल एक ही दुकान से आए हैं, और जिस दुकान से लड्डू गोपाल आए हैं ना, वहाँ के सभी लड्डू गोपाल बहुत जागृत है। और तुम विश्वास नहीं करोगी, हमारे दोनों लड्डू गोपाल जागृत होने के कई प्रमाण हमें देते हैं। और यहाँ तक कि उस दुकान से जितने लोगों ने भी लड्डू गोपाल लिए हैं ना, जिन्होंने भी लड्डू गोपाल उस दुकान से अपने घर लेकर गए हैं, सभी यह विश्वास करते हैं, सभी यह मानते हैं कि उस दुकान के हर लड्डू गोपाल जीवित है, सभी में प्राण है। घर आते ही सभी अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं, अपने भक्तों को अपने होने का अनुभव करवाते हैं। और यह बस मैंने ही नहीं, कईयों ने अनुभव किया है। अंजना जी अपनी सहेली की बात सुनकर थोड़ा आश्चर्य हो जाती है और कहती है कि क्या सच में उस दुकान के हर लड्डू गोपाल में प्राण है? क्या सच में हर लड्डू गोपाल लीलाएं करते हैं? क्या सच में उस दुकान में विराजित हर लड्डू गोपाल अपने भक्तों को अपने होने की अनुभूति कराते हैं? तब उनकी सहेली कहती है कि हाँ, बिल्कुल सच में मेरे दोनों लड्डू गोपाल को ही देख लो। साथ ही साथ कई लोगों ने जिन्होंने उस दुकान से लड्डू गोपाल लेकर आए हैं ना, सभी का यही मानना है। तब अंजना जी खुश होकर अपनी सहेली से कहती है, तब तो ये बहुत अच्छी बात है ना, और अगर ये सच है तो ठीक है, मैं भी एक लड्डू गोपाल उसी दुकान से लेकर आऊंगी। तब अंजना जी की सहेली अंजना जी से कहती है कि तुम ये क्या कह रही हो, तुम्हारे घर तो पहले से ही 3 लड्डू गोपाल विराजित है, युगल सरकार है, जगन्नाथ बलराम सुभद्रा जी है, फिर तुम और लड्डू गोपाल लेकर क्या करोगी? तुम्हारे सभी लड्डू गोपाल तो बहुत सुंदर है, बहुत प्यारे हैं। तब अंजना जी कहती है कि हाँ, मेरे सभी लड्डू गोपाल बहुत सुंदर है, बहुत प्यारे हैं। तुम जब इतना कह रही हो कि उस दुकान के हर लड्डू गोपाल में प्राण है, सभी लीलाएं करते हैं, भक्तों को अपने होने की अनुभूति करवाते हैं, तो मैं भी एक लड्डू गोपाल को लेकर आऊंगी ना। और वैसे भी हमारे घर सभी की सेवा तो हो ही रही है, तो साथ साथ एक और लड्डू गोपाल की सेवा भी हो जाएगी। दोस्तों, अंजना जी ने जब यह बात अपने घर पर बताई और यह कहा कि मुझे उस दुकान से एक लड्डू गोपाल को घर लेकर आना है और उनकी सेवा करनी है, तो उनके सभी परिवार वाले मान गए, क्योंकि उनके परिवार में भक्ति का माहौल था। सभी पूजा पाठ करने वाले, भगवान को मानने वाले थे, तो सभी के मन में लड्डू गोपाल के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति था। किसी ने भी अंजना जी को लड्डू गोपाल की सेवा लेने से नहीं रोका। अब अंजना जी ने भी यह निश्चय कर लिया था कि अब मैं उसी दुकान से लड्डू गोपाल को लेकर आऊंगी। मेरी सहेली कह रही थी ना कि उस दुकान के सभी लड्डू गोपाल में प्राण है, सभी लीलाएं करते हैं, और वैसे तो हमारे घर विराजित लड्डू गोपाल भी लीलाएं करते हैं, पर उस दुकान में से मैं एक लड्डू गोपाल को जरूर लेकर आऊंगी। मुझे भी लड्डू गोपाल की लीलाओं को महसूस करना है, मैं यह देखना चाहती हूँ कि बाल गोपाल कैसी लीलाएं करते हैं। दोस्तों, अंजना जी का ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा प्रेम, अंजना जी यह बिल्कुल विश्वास कर रही थी कि उस दुकान के हर लड्डू गोपाल में प्राण जरूर होंगे। जब मेरी सहेली कह रही है तो उस लड्डू गोपाल को जब मैं घर लेकर आऊंगी तो वो बाल गोपाल भी मेरे साथ लीला अवश्य करेंगे। और यह सोचकर अंजना जी अपने पापा के साथ उस दुकान में लड्डू गोपाल को घर लाने के लिए चली गई। दोस्तों, अब जरा सोच कर देखिए अंजना जी का विश्वास कितना गहरा था। अंजना जी अपने पापा के साथ दुकान गई। दुकान बहुत बड़ा था, कांसा पीतल के बर्तनों से पूरा दुकान भरा हुआ था, और साथ ही साथ दुकान में चारों ओर बस लड्डू गोपाल का शिव विग्रह था। लड्डू गोपाल के शिव विग्रह के अलावा उस दुकान में कोई और भगवान का विग्रह था ही नहीं। अंजना जी जब दुकान में गई और दुकान वाले भैया से लड्डू गोपाल का शिव विग्रह दिखाने को कहा, तो भैया ने ढेर सारे लड्डू गोपाल का शिव विग्रह अंजना जी को दिखाया। पर दोस्तों, यहाँ समस्या यह देखी गई कि इतने सारे लड्डू गोपाल के बीच अंजना जी को कोई भी लड्डू गोपाल का शिव विग्रह नहीं भा रहा था, उन्हें कोई पसंद ही नहीं आ रहा था। किसी भी विग्रह को देखकर अंजना जी के मन में उस लड्डू गोपाल के प्रति खिंचाव महसूस ही नहीं हो रहा था। दुकान वाले भैया लड्डू गोपाल का शिव विग्रह दिखाते दिखाते अंजना जी को थक गए, और अंजना जी भी लड्डू गोपाल का शिव विग्रह देखते देखते थक गई। तब अंजना जी मन ही मन सोचने लगी कि क्या सच में लड्डू गोपाल मेरे साथ घर नहीं जाना चाहते हैं? क्या लड्डू गोपाल को भी ऐसा
ऐसा लगता है कि मेरे घर में पहले से 3 लड्डू गोपाल, युगल सरकार, जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा जी हैं, तो अब अगर मैं उन्हें घर लेकर जाऊंगी तो उनकी सेवा अच्छे से नहीं कर पाऊंगी। और मुझे तो यह पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पर रखे हुए हर लड्डू गोपाल में प्राण है, तभी तो लड्डू गोपाल अपने भक्तों का चुनाव स्वयं कर रहे हैं। पर मुझे तो यहाँ से लड्डू गोपाल को घर लेकर जाना ही था। मुझे बाल गोपाल की सेवा करनी थी। मुझे अनुभव करना था कि लड्डू गोपाल भक्तों के साथ लीलाएं कैसे करते हैं। पर अब जब लड्डू गोपाल खुद हमारे घर जाना नहीं चाहते तो मैं उन्हें भला कैसे ला सकती हूँ। अंजना जी उदास हो गई, मन बहुत दुखी हो गया। इतना दूर आने के बाद भी, इतने सारे लड्डू गोपाल के होने के बाद भी मुझे कोई पसंद क्यों नहीं आ रहा है? मुझे अंदर से खिंचाव क्यों महसूस नहीं हो रहा है? सारी बातें मेरे मन में चल रही थी। तभी अचानक से मैं दुकान वाले भैया से कहती हूँ कि भैया, दुकान में जितने लड्डू गोपाल लगे हुए हैं इतने ही आपके पास है क्या, या फिर अंदर गोदाम में और भी लड्डू गोपाल है? तब दुकान वाले भैया कहते हैं कि हाँ हाँ बहन जी, हमारे अंदर गोदाम में बहुत सारे लड्डू गोपाल है, आप चाहे तो अंदर जाकर देख सकती है। पर यहाँ मैंने जितने लड्डू गोपाल थे सभी आपको दिखा दिए, पर पता नहीं आपको पसंद क्यों नहीं आ रहे हैं। तब अंजना जी कहती हैं कि भैया पता नहीं, पर किसी भी लड्डू गोपाल को देखकर मुझे आकर्षण महसूस हो ही नहीं रहा है। तब दुकान वाले भैया अंजना जी को अंदर गोदाम की ओर ले जाने लगे। तभी अंजना जी की नजर एक किनारे में शोकेस में रखे हुए बिल्कुल काले पड़ चुके लड्डू गोपाल के श्री विग्रह पर पड़ी। अंजना जी के पैर अपने आप वहाँ रुक गए। अंजना जी उस काले पड़ चुके लड्डू गोपाल को निहारने लगी। तभी दुकान वाले भैया कहते हैं कि क्या हुआ बहन जी, चलिए ना अंदर चलिए, अंदर बहुत सारे लड्डू गोपाल का श्री विग्रह है, मैं आपको दिखाता हूँ। अंजना जी का पैर तो अपने आप वहाँ रुक चुका था, उनकी सुध बुध खो चुकी थी। पता नहीं क्यों, पर उनके मन में यह भाव आया कि मुझे इसी लड्डू गोपाल को घर लेकर जाना है। लड्डू गोपाल का श्री विग्रह देखकर उनके मन में आकर्षण उत्पन्न हुआ और उन्होंने तुरंत दुकान वाले भैया से कहा कि भैया भैया, मुझे अब कोई दूसरे लड्डू गोपाल को नहीं देखना है, मुझे यही लड्डू गोपाल चाहिए, मैं इसी लड्डू गोपाल को घर लेकर जाऊंगी। दुकान वाले भैया बिल्कुल आश्चर्य थे। वो सोचने लगे कि ये कैसे हो गया, इतने सारे लड्डू गोपाल के बीच ये काले पड़ चुके लड्डू गोपाल ही आपने क्यों चुना? आपको ये काले पड़ चुके पुराने लड्डू गोपाल ही क्यों पसंद आए? और यह बात दुकान वाले भैया के दिमाग में चलने लगी, तो उन्होंने तुरंत यह बात दीदी से पूछ भी ली कि मैंने आज आपको इतने सारे लड्डू गोपाल का शिव विग्रह दिखाया, सारे लड्डू गोपाल एक से बढ़कर एक थे, सभी बहुत सुंदर है, पर आपको कोई भी लड्डू गोपाल पसंद नहीं आया और अब यह पुराने पड़ चुके काले पड़ चुके लड्डू गोपाल आपके मन को भा गए। तब अंजना जी मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ हाँ भैया, मुझे तो यही लड्डू गोपाल चाहिए, मैं इसी लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर जाऊंगी। और उसके बाद अंजना जी वही काले पड़ चुके पुराने लड्डू गोपाल को पैक करवाती है। दुकान वाले भैया को लड्डू गोपाल के बदले पैसे यानी कि निछावर उनकी कीमत दी जाती है। अंजना जी अपने पापा के साथ घर लौटने लगी। तभी अंजना जी के जीवन में आया वो घनघोर दुख, बहुत बड़ा दुख। अंजना जी अपने पापा के साथ लड्डू गोपाल का शिव विग्रह का निछावर यानी कि पैसा देकर घर लौट रही थी। पर जैसे ही अंजना जी लड्डू गोपाल का वो बॉक्स लेकर बाहर आती है जिसके अंदर लड्डू गोपाल पैक थे, उनकी सांसें रुकने लगती है, उन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो अगर वो अभी सांस नहीं ले पाएगी तो उनके प्राण चले जाएंगे। अचानक से अंजना जी को क्या हो गया, उनके पापा भी समझ नहीं पा रहे थे। अभी अभी तो अंजना जी बिल्कुल ठीक थी और एकाएक इन्हें क्या हो गया, अचानक से अंजना जी को सांस लेने में इतनी तकलीफ क्यों होने लगी, उनके पापा बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे। तभी अचानक से अंजना जी को ऐसा महसूस होता है कि लड्डू गोपाल का वो पैकेट जिस पर पैक करके लड्डू गोपाल को दुकान वाले भैया ने अंजना जी को दिया था, अचानक से उस पैकेट में से कुछ आवाज आने लगती है। ऐसा लगता है मानो कोई जोर जोर से सांसें ले रहा हो। इधर अंजना जी की तबीयत ठीक नहीं थी, पर जब अंजना जी ने ऐसा महसूस किया तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने दोबारा उस पैकेट में कान लगाया तो फिर से उन्हें पैकेट के अंदर में से जोर जोर से सांस लेने की आवाज आ रही थी। अंजना जी को बार बार कई बार उस पैकेट के अंदर से सांस लेने की आवाज आती है तो वह बिल्कुल दंग रह गई, बिल्कुल आश्चर्य हो गई और तुरंत अपने पापा को बताया, पर उनके पापा को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। वो अंजना जी से
कहते हैं कि बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, पर तुम परेशान मत हो, बहुत जल्द ठीक हो जाओगी, अभी बस चुपचाप बैठी रहो, कुछ देर में हम घर पहुंच जाएंगे। अंजना जी को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनका दम घुट रहा हो, पर अभी भी उनका ध्यान लड्डू गोपाल के पैकेट पर था। उनके बक्से में से अभी भी उन्हें सांस लेने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई उस बॉक्स के अंदर से जोर जोर से सांसें ले रहा हो, पर क्योंकि उनकी खुद की तबीयत ठीक नहीं थी, वो खुद इतनी परेशान थी, उन्हें खुद सांस लेने में इतनी दिक्कत हो रही थी, इसलिए उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा और किसी तरह से अंजना जी अपने पापा के साथ घर वापस आई। घर आते ही जब उनके परिवार के सभी लोगों ने अंजना जी की ऐसी हालत देखी तो सभी चिंतित हो गए, सभी दुखी हो गए, सोचने लगे कि अचानक से इसे क्या हो गया, अभी तो बिल्कुल ठीक सही सलामत घर से गई थी। अंजना जी की स्थिति अब और खराब होने लगी। अंजना जी को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। सभी सोचने लगे कि अंजना जी को अब अस्पताल लेकर जाना ही पड़ेगा, सबसे पहले उन्हें इलाज की जरूरत है। अंजना जी के लिए पूरा परिवार बिल्कुल परेशान हो गया था। और दोस्तों, जैसा कि हम सभी के साथ ऐसा होता है कि जब भी हम बाजार से कुछ लेकर आते हैं तो हमें बड़ी उत्सुकता होती है कि उस पैकेट को खोलकर देखें, पर इधर अंजना जी की स्थिति ठीक नहीं थी, उनकी तबीयत खराब हो रही थी, तबीयत ज्यादा बिगड़ रही थी, पर फिर भी अंजना जी को अंदर से बहुत ज्यादा उत्सुकता हो रही थी कि कब मैं लड्डू गोपाल को पैकेट से खोलकर निकालूंगी, कब मैं लड्डू गोपाल को देखूंगी। अंजना जी के मन में बस यही चल रहा था कि जल्द से जल्द मैं लड्डू गोपाल को इस बॉक्स से बाहर निकालूं, बाल गोपाल को अपने गोद में उठाऊं। अंजना जी के पापा उस बॉक्स को खोलते हैं और लड्डू गोपाल के शिव विग्रह को उस पैकिंग से बाहर निकालते हैं। पर ये क्या, यह तो बिल्कुल आश्चर्य हो गया, बिल्कुल चमत्कार हो गया। लड्डू गोपाल को पैकिंग बॉक्स से बाहर निकालते ही अंजना जी को जो सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, सांस लेने में जो तकलीफ हो रही थी, वो बिल्कुल ही चुटकियों में गायब हो गया। पूरा परिवार बिल्कुल आश्चर्य, सभी सोचने लगे कि अभी तो अंजना की स्थिति इतनी खराब थी, इसकी हालत इतनी खराब हो रही थी, ऐसा लग रहा था मानो अभी अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। पर अचानक से अंजना बिल्कुल स्वस्थ हो गई, बहुत ही प्यारी सी बिटिया की तरह अपने लड्डू गोपाल को गोद में लेकर बैठी थी, बड़े ही प्यार से बाल गोपाल से लाड लड़ा रही थी। परिवार के सभी लोग अंजना जी से कहते हैं कि अरे अंजना, ये कैसा चमत्कार है, अभी अभी तो तुम्हारी स्थिति इतनी खराब थी, तुम सांस भी नहीं ले पा रही थी और अचानक से सब कुछ कैसे चुटकियों में ठीक हो गया, तुम बिल्कुल ठीक हो गई, ये चमत्कार कैसे हुआ? यह तो बिल्कुल ही आश्चर्य करने वाली घटना है। अभी कुछ समय पहले हम यह सोच रहे थे कि तुम्हें कौन से अस्पताल में लेकर जाना है, कहाँ डॉक्टर दिखाएंगे, और देखो अचानक से तुम बिल्कुल स्वस्थ हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई, वो भी बिना किसी डॉक्टर को दिखाए। तब अंजना जी मुस्कुराती है। अचानक से उन्हें अपनी सहेली की बात याद आती है। उनकी सहेली ने कहा था कि उस दुकान से लाए गए हर लड्डू गोपाल में प्राण होते हैं, साक्षात बाल गोपाल उनके परिवार में विराजित है और घर आते ही उस परिवार को अपना घर बना लेते हैं। लड्डू गोपाल के चमत्कार को अंजना जी महसूस कर पा रही थी। साक्षात बाल गोपाल उनके परिवार में विराजित होते हैं और घर आते ही उस परिवार को अपना घर बना लेते हैं। लड्डू गोपाल के चमत्कार को अंजना जी महसूस कर पा रही थी। वो ये समझ पा रही थी कि जिस भरोसे से वो कान्हा को अपने घर लाना चाहती थी, जिस भरोसे से वो लड्डू गोपाल से प्रेम जताती थी, आज कान्हा ने उनके भरोसे का मान रखा है। लड्डू गोपाल ने उन्हें अपने होने का आभास करवाया है। दोस्तों, बहुत सारे भक्तों के यह कमेंट होते हैं कि क्या लड्डू गोपाल को घर लाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी आवश्यक है? क्या बिना प्राण प्रतिष्ठा के हम लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते हैं? या फिर बहुत सारे भक्तों के यह भी सवाल होते हैं कि हम बहुत सालों पहले लड्डू गोपाल को घर लेकर आए हैं और बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही हम उनकी सेवा कर रहे हैं, तो क्या हमें अब भी लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता है? तो दोस्तों, मैं आप सभी को कह दूं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों को कभी भी लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। वैसे आप चाहे तो प्राण प्रतिष्ठा करवा सकते हैं, पर यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि कलयुग में लड्डू गोपाल ही एक ऐसे ठाकुर हैं जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं होती। जिस दिन आप लड्डू गोपाल को दुकान से घर लेकर आते हैं, जिस समय आप लड्डू गोपाल की कीमत यानी कि निछावर आप दुकान वाले भैया को दे देते हैं, तब से बाल गोपाल आपके हो जाते हैं। आप जहाँ जाते हैं आपके कान्हा
आपके साथ होते हैं। पग पग पर लड्डू गोपाल आपकी रक्षा करते हैं। बाल गोपाल अपने भक्तों से खूब प्रेम करते हैं। पर दोस्तों, यह बात अपने दिमाग से बिल्कुल ही निकाल दीजिए कि लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता है। जिस दिन आप अपने कान्हा को घर लेकर आते हैं, वो स्वतः ही जीवित हो जाते हैं। और एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर आपके आंखों के आंसू एक बूंद भी आपके लड्डू गोपाल के श्री विग्रह पर पड़े तो बाल गोपाल में प्राण आ जाते हैं। भगवान की मूर्तियों में प्रेम से ही प्राण आ जाते हैं। दोस्तों, अंजना जी ने जैसे ही लड्डू गोपाल के शिव विग्रह को पैक करवाया, बिल्कुल ठीक उसी समय अंजना जी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अंजना जी को कई बार उस बक्से में से जोर जोर से सांस लेने की आवाज आ रही थी। यहाँ तक कि जब अंजना जी ने लड्डू गोपाल को घर लाकर उस बक्से में से बाहर निकाला तो एकाएक सांस लेने की आवाज भी रुक गई और अंजना जी की सांस की दिक्कत भी बिल्कुल समाप्त हो गई। अंजना जी बिल्कुल स्वस्थ हो गई। दोस्तों, विश्वास से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। अगर विश्वास है तो पत्थर में भी शिव है, और अगर विश्वास ना हो तो लोगों को लड्डू गोपाल का शिव विग्रह भी मूर्ति नजर आती है। हमारे लड्डू गोपाल तो अपने दोनों बाहें फैलाए हमेशा अपने भक्तों का इंतजार करते हैं। बस भक्त को उतने ही श्रद्धा भाव से, उतने ही प्रेम से लड्डू गोपाल को याद करना है, उनसे प्रेम जताना है, निस्वार्थ भाव से भक्ति करनी है। और साथ ही साथ आपका विश्वास लड्डू गोपाल पर कभी डगमगाने मत दीजिए। फिर आप देखना दोस्तों, आपके लड्डू गोपाल हर परिस्थिति में आपके साथ होंगे। दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।